हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका स्टडी एमसीक्यू पे। यहाँ पे देखिए बिहार पुलिस का सेट हम लोग चला रहे हैं। तो यहाँ पे आज 4 सेट आप लोग का कंप्लीट हो चुका है, आज 5वां सेट है। तो आइए भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? जो संविधान को जिस सभा के द्वारा लिखा जा रहा था तो उसके उपाध्यक्ष पूछा है। इसके उपाध्यक्ष कौन थे? जय ऑप्शन दिया गया है, जयपाल सिंह, जी दुर्गाबाई देशमुख या राजेंद्र प्रसाद, फिर एच सी मुखर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एच सी मुखर्जी। इनका पूरा नाम है जो हरेंद्र कुमार मुखर्जी, हरेंद्र प्रकार मुखर्जी। और संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे ये थे राजेंद्र प्रसाद। और ये निर्णय कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को इस बैठक में ये डिसाइड हुआ था। अगला अगला देखिए क्या कहता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 72 किससे संबंधित है? ये संबंधित है राष्ट्रपति की क्षमा यापन करने से। इसमें राष्ट्रपति को क्षमा यापन करने की शक्ति दी गई है। तो देखिए अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो ये अनुच्छेद किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपातकाल से, या फिर संविधान संशोधन से, या फिर राष्ट्रपति के चुनाव से, या हमारे देश की संघीय विशेषता से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान के संशोधन से, जिसमें संविधान के संशोधन के बारे में बात किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला देखते हैं, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम जाता है? तो ये जाना जाता है एपीजे अब्दुल कलाम जी को। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु में हुआ था। अगला देखते हैं। और ये अच्छा, ये भारत के कैमे राष्ट्रपति थे? तो ये भी याद रखिए, ये 11वें राष्ट्रपति बने थे। अगला देखिए, किसी भी विधेयक को धर्म विधेयक घोषित करने का निर्णय कौन लेते हैं? तो ये निर्णय किनके द्वारा लिए जाते हैं? ये निर्णय लिए लोकसभा के अध्यक्ष लेंगे। अगला है, भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहते हैं? कोई केंद्र शासित प्रदेश है तो वहां के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहते हैं? उसे उपराज्यपाल कहते हैं। अगला देखिए, भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ये योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये याद होगा आपको, 1950 में किया गया था। सेट 1 या 2 में ये क्वेश्चन आया था। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है? तो ये किया गया था 44वां संविधान संशोधन में, जिसमें कौन सा अनुच्छेद में है? 31 अनुच्छेद में है ये। आर्टिकल नंबर 31 संपत्ति के संविधान के लिए था, जो कि जिसे हटाकर कितना 44वें संशोधन 1978 के द्वारा इसे संशोधित करके हटा दिया गया। तो अब हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। अगला है, 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग ... की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। मतलब उस समय कौन नियुक्त किया गया था 1953 में पहला पिछड़ा आयोग के अध्यक्षता के रूप में? तो ये किया गया था काका कालेलकर को। अगला देखते हैं, हैली धूमकेतु, ये जो हैली धूमकेतु अब तक दिखाई देगा, ये पूछ रहा है हैली धूमकेतु अब कब दिखाई देगा? तो हैली धूमकेतु है जो 76 साल बाद दिखता है। तो 76 साल बाद ये धूमकेतु दिखता है एक बार। तो लास्ट टाइम ये देखा गया था कब? 1986 ईस्वी में। और तो यहाँ इसमें 76, या तो ये याद रखिए या फिर याद रखिए। तो अब देखा गया था 1986 में, तो अब दिखेगा कितना?
2061 ईस्वी में। इंतजार कीजिए 2061 का आंसर हो जाएगा ए। अब अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 11, जीपीएस उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ये जो जीपीएस ऊपर जो सैटेलाइट हम लोग भेजते हैं तो वह कितनी बार पृथ्वी का परिक्रमा करता है। तो इसके द्वारा प्रत्येक 12 घंटे में एक बार परिक्रमा कर लेता है। अगला क्या कहता है, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है। जो भी ग्रेनाइट चट्टानें होती है यह किस प्रकार की चट्टानें कहलाती है। ये आग्नेय चट्टानें कहलाती है। अच्छा, आग्नेय चट्टानें किस प्रकार का होता है, तो तरल चट्टानी मतलब मैग्मा ठंडे होकर जमने के कारण यह निर्मित होता है। अगला है, सहारा रेगिस्तान कहाँ है। ये जो सहारा रेगिस्तान है ये कहाँ पे है, ये है उत्तर अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। अगला है, प्योंगयांग निम्नलिखित में से देशों में किसकी राजधानी है। ये प्योंगयांग कहाँ का राजधानी है, ये राजधानी है उत्तर कोरिया का, नॉर्थ कोरिया जिसको, जहाँ का हेड ऑफ सर्वे कौन है, जिनपिंग, जो मोटा सा। और कंबोडिया का राजधानी कहाँ है, कंबोडिया का है नेम पने। दक्षिण कोरिया का सियोल, सबको पता है, ठीक है। और ये वियतनाम का हनोई, इसका राजधानी है हनोई। अगला है, इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार के से पृथक करता है। तमिलनाडु, तमिलनाडु का है भारत में, और श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है, यह है पाक जलमग्न, जिसको पाक स्टेट भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, कौन नहीं है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। तो सिंपल सी बात है, सिंधु उत्तर में ही है, गंगा उत्तर में ही है, ब्रह्मपुत्र ये भी उत्तर, तो ये आंसर हो जाएगा गोदावरी। अगला देखते हैं, गर्मियों के मौसम में समाप्ति किस, गर्मियों के मौसम के समाप्ति के समय विशेषकर केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसूनी वर्षा होना अत्यंत आम है, ठीक है। तो इसे प्राय किस नाम से संदर्भित किया जाता है, तो इसे बोलते हैं आम्र वर्षा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है, तो ये हो जाएगा दलहन। दलहन एक फलीदार फसल हो जाएगा। और खरीफ फसल में हो जाएगा कौन सा, जैसे धान बाजरा वगैरह खरीफ फसल में आ जाता है जिस तरह से, उसी प्रकार रबी में गेहूं आ जाएगा। और एक होता है जायद फसलें, जो कि कद्दू खरबूजा उस प्रकार का जो होता है। अगला देखते हैं, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता के कितने जलाशय के साक्ष्य मिले हैं, तो ये साक्ष्य देखा गया है धौलावीरा में। धौलावीरा में ये साक्ष्य दिखाया गया। धौलावीरा कहाँ है, तो गुजरात, ये गुजरात में है, ठीक है। अगला देखते हैं, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक ऐसे ही आ जाता है बौद्ध धर्म। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध का एक गुप्त शासक का नाम है, तो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था चंद्रगुप्त द्वितीय को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहलाता है। इसमें से कौन सा पांचवा वेद ग्रंथ भी जिसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है महाभारत को।
ये किसे कहा जाता है? महाभारत को। जिसमें महाभारत में देखिए 1 लाख श्लोक है, 1 लाख। तो पढ़िए कभी महाभारत, अगर देखे हैं तो अच्छा है। और अभी तक इसमें से ग्रंथों में कौन कौन सा आता है? तो एक है ऋग्वेद, ऋग्वेद, और एक यजुर्वेद, सामवेद, सामवेद, और एक अथर्ववेद। वेद 4 हैं। यहाँ पे है भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? यहाँ पे पूछ रहा है सिजदा जो प्रथा था किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये शुरू किया गया था गियास उद्दीन बलबन के द्वारा। तो सिजदा प्रथा में क्या होता था? इसमें होता था कि राजा के पैरों के नीचे पैरों के सुल्तान के चरणों में सलाम करना होता था, सुल्तान के चरणों में सलाम करना होता था। एक था पाबोस। अगर इस बार सिजदा पूछा तो हो सकता है पाबोस भी पूछ ले। तो पाबोस में क्या होता था, का अर्थ होता था पैरों को चूमना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिजदा का मतलब होता था कि राजा के चरणों में झुककर सलाम करना। ये सब अमानवीय प्रथा थी जिसको किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा सारा को खत्म कर दिया गया था। अगला देखते हैं हम्पी। हम्पी कहाँ की साम्राज्य की राजधानी थी? ये थी विजयनगर की साम्राज्य की राजधानी। ये अगला देखते हैं इनमें से किसे खान ए खाना, इसमें पूछ रहा है खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था बैरम खां को। बैरम खां को सम्मानित किया था। और ये बाल्यावस्था में अकबर के संरक्षक रहे थे। ये बैरम खां अकबर के संरक्षक रहे थे बाल्यावस्था में, और इनको 1561 ईस्वी में से इन्हें हटा दिया गया था और हज के लिए भेज दिया गया था। अगला है मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंद। किताब का नाम है गीत गोविंदम। गीत गोविंदम के लेखक कौन है? तो इनके इसके लेखक हुए जगदेव। जगदेव हैं जो इसके लेखक हैं। और यहाँ पे देखिए मीराबाई, मीराबाई के द्वारा भी कुछ कुछ बुकें लिखी गई है। इसमें से है गीत गोविंद टीका। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। एक पूछेगा गीत गोविंदा टीका, तो ये लिखा गया है मीराबाई के द्वारा। तो दोनों को याद रखना है, जयदेव के द्वारा लिखा गया गीत गोविंदम और मीराबाई के द्वारा लिखा गया गीत गोविंदम टीका। टीका लग जाएगा तो मीराबाई का आ जाएगा। और कबीरदास के द्वारा, इसी तरह कबीरदास के द्वारा भी बहुत सारा लिखा गया है। उसमें से एक है बीजक। बीजक अगर पूछे तो कबीर जी का नाम आएगा वहां पे। और ये तुलसीदास, तुलसीदास जी के द्वारा भी बहुत सारा है। तो रामचरितमानस वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक है रामचरितमानस। और हो गए दोहावली। दोहावली भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और गीतावली, जिसमें वली लग गया समझिए तुलसीदास। अगला देखते हैं हैदराबाद का अंतिम निजाम। हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था? तो ये मीर उस्मान अली खान थे। अगला देखते हैं सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की थी? ये कब किया गया था? ये किया गया था 1784 ईस्वी में। अगला देखते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? 1924 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। और इसको कहा गया था, एक कानपुर में इसका गठन किया गया था। और उस समय थे सचित्रानंद सन्याल और योगेश चंद्र चटर्जी, रामप्रसाद बिस्मिल आदि ने ये सब मिलकर इसे बनाए थे। ये है किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? ये जो भारत भेजने का काम हुआ था, तो किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय थी? तो वो थी विंस्टन चर्चिल। तो क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? तो 1942 ईस्वी में। इस डेट को भी याद रखिए, 1942। अगला है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का जो ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? ये हमारे बिहार के जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया। और उसी जयप्रकाश जी नारायण के द्वारा इमरजेंसी के समय में, याद होगा इंदिरा गांधी के समय में उनका एक आह्वान था
कि सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए जो दिया गया था ये भाग था। ठीक है, अब अगला देखते हैं। भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया था? भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू किया गया था? तो उदारीकरण से कब शुरू किया गया था? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 1991 ईस्वी में। ये 24 जुलाई 1991। ऐसे डेट तो नहीं, ये छोटा वाला डेट नहीं पूछेगा, तो यही याद रखना 1991 ईस्वी में। और उस समय ये वित्त मंत्री कौन थे? तो उस समय वित्त मंत्री आप याद रख सकते हैं मनमोहन सिंह को। मनमोहन सिंह उस समय के इनके द्वारा ही घोषणा किया गया था। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी ग्रामीण जनसंख्या अनुपात लगभग कितना है? अभी तो नया जनगणना होके आया नहीं है, तो अभी भी 2011 की जनगणना से ही जो भी सवाल आएगा पूछा जाएगा। तो उस समय थी 31/69, 31:69। नेक्स्ट है 2015 में संसद में पेश किया गया जीएसटी। तो विधेयक कैसा विधेयक है जो पूछ रहा है? एक संविधान संशोधक विधेयक है, एक संविधान संशोधक विधेयक हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला देखते हैं क्या कर रहा है। तो यहाँ पे कर रहा है परंपरागत कृषि विकास योजना पीकेवीवाई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जरूर ध्यान दीजिएगा, सही नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो सही नहीं है तो देखते हैं। इस योजना के अधीन प्रत्येक किसान को बीजों फसलों की कटाई और उपज की ढुलाई के लिए 3 वर्ष में 20,000 प्रति एकड़ की राशि प्रदान की जाएगी। हाँ, तो ये इस योजना में बात किया गया, तो ये तो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे है 3 वर्षों में 2 लाख क्लस्टर बनाए जाएंगे। 2 लाख क्लस्टर की बात नहीं थी, ये गलत हो जाएगा। वहां पे 10,000 क्लस्टर की बात थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। और इसमें जो भी ऑप्शन है ये सही है। इसमें जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए हो गया, तो ठीक है। इसका शुभारंभ 2015 में किया गया, तो ये भी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई थी? नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई थी? ये किया गया था 14 नवंबर 2004 ईस्वी को। अगला है डब्ल्यूएचओ गैर संक्रामक रोगों को रोकथाम के लिए कौन सी पहल शुरू की है? डब्ल्यूएचओ के द्वारा कौन सी रोकथाम के लिए पहल की गई है? तो ये है बी हेल्दी बी मोबाइल। बी हेल्दी बी मोबाइल। अगला है जल्लीकट्टू क्या है? ये पूछ कर रहा है जल्लीकट्टू क्या है? तो जल्लीकट्टू एक सांड के वश में करने का एक लोकप्रिय खेल है। एक उसमें सांड को वश में करने का खेल चलता है, और इसी को ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु में परफॉर्म किया जाता है, जो कि ग्रामीण इलाकों में इसका एक परंपरागत खेल की तरह इसको देखते हैं। और वहाँ तमिलनाडु का वो जलकट्टू जो है, जो गौरव संस्कृति का भी प्रतीक माना जाता है। यहाँ पे है गोटी पुआ। गोटी पुआ नृत्य क्या है? गोटी पुआ नृत्य यहाँ पे पूछा क्या है? तो यह है उड़ीसा में एक युवा लड़कों द्वारा नृत्य। इसमें युवा लड़कों के द्वारा किया गया है। कहाँ? उड़ीसा में। गोटी पुआ, इसको याद रखिए। अगला है निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र हरिप्रसाद चौरसिया से संबंध है? यहाँ पे हरिप्रसाद चौरसिया से कौन सा वाद्य है? ये बजाते थे बांसुरी। और इन्हें नाटक अकादमी से बहुत सारा अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था 2000 ईस्वी में। तो हरिप्रसाद चौरसिया याद रखिए, ये दरोगा वाला में भी पूछा था ये। अगला देखिए क्या है, क्रिकेट माई स्टाइल। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है? किसने लिखी है? तो ये लिखा गया है कपिल देव पाजी के द्वारा। अगला है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। ये मेजर ध्यानचंद जी के जन्म के
जन्मदिन के शुभ अवसर पर। तो उनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 ईस्वी को, उन्हीं के जन्म के मनाया जाता है। तो इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद, जो कि अभी प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। अगला है, नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां होती है? नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां में दी जाती है? ये 6 श्रेणी है। इसका शुरुआत कब हुआ था? 1901 ईस्वी से। और कौन कौन सा क्षेत्र है? तो इसके लिए हो जाएगा अर्थशास्त्र, शांति, भौतिक, रसायन, और किनके उपलक्ष्य में दिया गया? तो अल्फ्रेड नोबेल नाम था, तो उन्हीं के नाम से ये नोबेल पुरस्कार चलता है। अगला है ब्रिक्स। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब यह नाम दिया गया है। अब ब्रिक्स बैंक डेवलपमेंट बैंक को एक नया नाम के द्वारा जानते हैं, तो यह है न्यू डेवलपमेंट बैंक। अगला देखते हैं, भारत में निर्मित टैंक का नाम क्या है? भारत में जो निर्मित टैंक है उसका नाम क्या है? अर्जुन। उसका नाम है अर्जुन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। तो नेक्स्ट में है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? भारत के द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर के ये है परम युवा 2। अगला है, एक बिट डाटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग किया जाता है? एक बिट डेटा को संग्रह करने के लिए किस सर्किट का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है, वह नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बन गया। ये था और अपरानेट। अपरानेट था जो इंटरनेट का आधार बना आगे जाकर। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम की उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को यहाँ पे डॉट 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 के प्रारंभ में पहुंचा देता है। तो यहाँ पे कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड में होम का उपयोग करने पर प्रोसेसर का कर्सर कहाँ पहुंच जाता है? तो ये पहुंच जाता है लाइन पे। लाइन के प्रारंभ में पहुंचा देता है। यहाँ पे लाइन हो जाएगा, लाइन के प्रारंभ में पहुंचा देता है। अब है, निम्नलिखित में से कौन सा योग ऊर्जा की इकाई को दर्शाता है? इसमें ऊर्जा की इकाई को कौन दर्शाता है? तो कैलोरी और जूल। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 51 कहता है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग पनडुब्बियों में समुद्र स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है किसके? परिदर्शी को। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है, कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी असत्य बात असत्य है? कार्य के बारे में कौन सा असत्य है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं एक एक कर। यदि विस्थापन शून्य है तो कार्य भी शून्य होगा। ये तो ठीक है, यहाँ पे असत्य पूछा है। किया गया कार्य ऋणात्मक हो सकता है, ये भी ठीक है। इसकी इकाई जूल है, कार्य का इकाई जूल है, ठीक है। यह एक सदिश राशि है, ये गलत हो जाएगा। तो ये सही हो जाएगा, यह एक अदिश राशि है। अगला देखते हैं, मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है? मृदा जो मिट्टी के द्वारा जल का अवशोषण किया से संबंधित सिद्धांत क्या है? तो ये हो जाएगा कोशिका क्रिया। अगला है, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है ध्वनि की परावर्तन पे। अगला है, भौतिक में वह कौन सा नियम है जो यह कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? इसमें अणुओं की संख्या समान होती है, तो ये है अवेगाद्रो का नियम। अवेगाद्रो का नियम ये इस प्रकार कहता है, जिसमें कि अवेगाद्रो की संख्या का मान होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ये और एक होता है वाइल का नियम, उसके अनुसार किसी स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन दाब के व्यतिक्रमानुपाती होते हैं।
अब अगला है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे अलग अलग परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों से बने परमाणु को के रूप में जाने जाते हैं। मतलब किस रूप में जाने जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा संभारिक। संभारिक के रूप में वो जाने जाते हैं। आइसो 12 से। अगला देखिए क्या कहा है, 57, अम्लराज एक्सारोजिया का मिश्रण होता है। तो ये मिश्रण होता है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक नहीं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल तथा तनु नहीं, ये भी गलत है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र, ये इसका आंसर हो जाएगा डी, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल, ये ठीक हो जाएगा किसका? तो अम्लराज का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जल उपचार में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक स्कंदक नहीं है? यहाँ पे फिर से स्कंदक नहीं है, तो ये हो जाएगा अल्युमिनियम क्लोराइड। बाकी ये सब सारा हो जाएगा, अल्युमिनियम क्लोराइड हो जाएगा, इसका AlCl3। ये जल उपचार में प्रयुक्त होने वाला एक रासायनिक संबंधक नहीं है। ठीक, अगला, कोशिकाओं के अध्ययन को और भी क्या कहा जाता है? कोशिकाओं के अध्ययन को और भी साइटोलॉजी कहा जाता है। क्लोरोफिल में क्या होता है? क्लोरोफिल में क्या होता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, जिसकी उपस्थिति में पौधे में उपस्थित क्लोरोफिल से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है वह संपन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या एक अनुवांशिक विकार नहीं है? इनमें से क्या एक अनुवांशिक विकार नहीं है? ये एड्स हो जाएगा। अनुवांशिक जैसे यहाँ पे है डाउन सिंड्रोम, तो ये हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। तो इसका विषाणु द्वारा होने वाले रोग, तो ये एड्स। जैसे एक है वर्णाधानता, यह है खसरा, ये खसरा वाला इससे हो जाएगा। थैलेसीमिया, थैलेसीमिया में क्या? हर्पीज। तो ये सारे जो है विषाणु द्वारा होने वाले ये सब रोग हैं। नेक्स्ट है, मनुष्यों में कितने प्रकार के दांत होते हैं? मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। और एक होता है कृंतक, भेदक, अग्रच्वर्णक, च्वर्णक, ये 4 होते हैं। नेक्स्ट है, मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? मानव का जो रक्त होता है लाल ही क्यों होता है? पीला, हरा, नीला, ग्रीन क्यों नहीं होता है? तो ये होता है हेमोग्लोबिन के कारण। निम्नलिखित में से कौन कौन उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता है? इसमें से पूछ रहा है उपभोक्ता के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो इसमें से हो जाएगा स्वपोषी। स्वपोषी अपना भोजन खुद बनाते हैं। फरवरी 2023 में पुस्तक रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम विमोचित की गई। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं संजीव सन्याल जी। इसके लेखक हैं संजीव सन्याल जी। अगला है, मार्च 2023 में भारत में अमेरिका के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया था एरिक गारसेटी को। अगला देखते हैं क्या है, नवंबर 2022 में इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। अगला है, जनवरी 2023 में नीलमणि फुकन जूनियर का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? ये जो है नीलमणि फुकन जूनियर जी, इनका संबंध किससे था? इनका संबंध साहित्य से था। इन्हें 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजे को प्रदान किया गया था।
इन्हें नहीं प्रदान किया गया था, उनका नाम है दामोदर मावजे को प्रदान किया गया था 97 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। इन्हें प्रदान किया था। नीलमणि जी को प्रदान किया गया था 56 वाला। अगला देखिए, तो ऐसा करेंगे, एक सीरीज लाएंगे जो करंट अफेयर्स का होगा, तो अभी देखकर जाएंगे पुस्तक को लेकर। तो छोटा छोटा जो होगा टॉपिक उसको आपके द्वारा लाया जाएगा, जो भी करंट का भी होगा या फिर उसको आप देख के जाइएगा। अब यहाँ पे है 2023 में संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास के आयोग में 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ये चुना गया था रुचिरा कंबोज को। ये सीट युद्ध का है, तो इसके द्वारा जो बनाया गया था, इस वजह से इसका रिवीजन हम कर लेते हैं हम लोग। जनवरी 2023 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि शामिल हुए? तो आप लोगों को जैसा याद होगा, ये मिस्र के राष्ट्रपति थे, जो कि हमारे 2023 में 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में आए थे। उनका नाम क्या था? अब्देल फतेह। अगला देखते हैं, वो थोड़ा सा हो जाता है। यहाँ से देखिए रीजनिंग का है, तो रीजनिंग में टेक्नोलॉजी को लिखा है इसमें, तो जनरेशन को कुछ इस तरह से लिखा है, तो उसी तरह इस स्पेलिंग को देखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। यहाँ से आंसर बनाते जाएंगे, आप लोग को बनाना होगा, वीडियो को पॉज करके आराम से बनाइए, आपका भी रिवीजन अच्छा हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 72 है, और अगर कोई नहीं बनता है तो आप नीचे कमेंट्स कर दें, आपको फोटो प्रोवाइड करा दिया जाएगा किस तरह से बना हुआ है जो। तो 72 का है ये सी। 73 पासे वाला है, पासे वाला बनाइए आराम से, इसका ये 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 74 रीजनिंग कहता है, और इसका आंसर जो दिया गया है ऊपर वाले स्लाइड में होगा, देख लेते हैं। थोड़ा सा स्लाइड, हाँ एडजस्ट, हाँ ओके। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आप लोगों ने देखा, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन पढ़िए और उसको टिक कीजिए। सही आंसर हो जाएगा 7 बी। नहीं, ये तो ऐसे ही लाइन बताएगा, आंसर बी हो जाएगा। 75 है, देखिए आप लोग थोड़ा सा लीजिए, इसको वीडियो को पॉज करके बना कर देखिए, थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। 75 का आंसर हो जाएगा डी 91। यहाँ से मैथ का ये है, तो 76 का सी 1 इसका आंसर आएगा। 77 में है नीचे दिए तालिका अंकित मूल और छूट के मूल को दर्शाती है। ये है पूरा चार्ट इस तरह से, इतना इतना इतना, और यहाँ पूछ रहा है औसत अंकित मूल्य बताना है, तो अंकित मूल्य बताना है, तो इसका आप सोल्व कीजिए। इसका आंसर है सी 742.85 बन गया, तो चेक कर लीजिए। यहाँ पे भी मिला लीजिए 78, आंसर आ जाएगा 20। 79 इस तरह से कुछ पाई चार्ट दिया गया, ये देखिए पाई चार्ट है। अब पाई चार्ट में क्या पूछा है जो देखते हैं। श्रेणी बी में केंद्रीय कोण का मान कितना होगा, थोड़ा सा फिक्स करते हैं। ये हो जाएगा 54 54 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 80 में 80 का आंसर हो जाएगा बी 35 सेंटीमीटर। अब देखिए इंग्लिश का है, 10 इंग्लिश में है, इसमें साइनोनिम बताना है अस्पूर्ण का, तो अस्पूर्ण का हो जाएगा डिस्पाइच। ये अस्पूर्ण मीन्स होता है तिरस्कार, और डिस्पाइज मीन्स होता है घृणा। साइनोनिम्स बोलता है मतलब मिलता जुलता, तिरस्कार किया या घृणा किया। गॉसिप पर इंक्लूड तो पता ही होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चूज करना है नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। यहाँ पे देखना क्या एरर है, तो ट्रीज क्लीन अन एयर एंड रिमूव पॉल्यूटेड गैसेज, तो यहाँ पे है 82, तो क्लीन द एयर होगा। यहाँ पे क्लीन आयन नहीं का प्रयोग नहीं हुआ, यहाँ पे
द का प्रयोग होगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लीन द ट्रीज क्लीन द एयर एंड रिमूव पोल्यूटेड गैसेज, ठीक है। यहाँ पे इनकरेक्टली गलत वर्ड को चूज करना है, कौन सा वर्ड गलत इसमें दिया गया है। तो वो भी यार ओवर रिएक्ट, ये सही है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, डाइसोबेटिएंट, DISOBEDIAENT, तो इसमें से हो जाएगा ये जो डिसोबीडिएंट का स्पेलिंग है ये गलत है, तो आंसर हो जाएगा बी। इसका सही स्पेलिंग हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं DISOBEDIENT। यहाँ पे ये जो ए लगा है वो गलत है, बाकी ये सारा ठीक है। ग्रामेटिकली एरर को पहचानना है। टैगोर वाज अ पोएट एज वेल अ पैट्रियट, नहीं तो यहाँ पे होगा टैगोर वाज अ पोएट एज वेल एज, यहाँ पे एज लगना चाहिए, तो यही पोर्शन गलत हो जाएगा, एज वेल। सेक्शन नंबर बी, एज वेल एज अ पैट्रियट हो जाएगा, ठीक है। 85 देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, सबसे अच्छा जो सुटेबल होगा सेंटेंस के लिए वहां पे चूज करना है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, द न्यूज रिपोर्टर रिफ्यूज टू ब्लैंक हिज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो न्यूज़पेपर क्या है, न्यूज रिपोर्टर रिफ्यूज करता है टू रिफ्यूज टू, तो यहाँ पे डिस्क्लोज हिज सोर्स, हाँ ये ठीक लग रहा है, ये हो जाएगा। द न्यूज पेपर रिपोर्टर रिफ्यूज टू डिस्क्लोज हिज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, उसके वो न्यूज रिपोर्टर को कहाँ से जो उसका सोर्स है वो रिफ्यूज करता है, तो इस सही आंसर हो जाएगा ए। बाकी डिस्कवर, डिस्ट्रैक्ट, डिस्ट्रीब्यूट नहीं, सबसे सही वही बैठ रहा है। 86 है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, इसमें भी सेम है। तो यहाँ पे इन द जंगल he saw a of wolves, he saw a क्या, पैक ऑफ wolves, पैक ऑफ wolves। बंच मीन्स क्या होता है, गुच्छा, बंच मीन्स होता है गुच्छा, और ग्रोव मीन्स होता है कुंज। तो अब जंगल में ही वोल्फ का गुच्छा तो नहीं दिखेगा, तो एक पैक ही उसको नजर आएगा। हेड मीन्स तो होता है पशु, पशु का समूह, ओके। और पैक मीन्स होता है झुंड, तो झुंड ही दिखेगा, पैक मीन्स वोल्फ का झुंड, वोल्फ अक्सर झुंड में ही रहते हैं। तो यहाँ पे एंटोनिम ए अपोजिट वर्ड, तो डिपोजिट मीन्स क्या होता है, जमा करना, डिपोजिट और विड्रॉवल तो चलता ही है, तो आंसर हो जाएगा सी। बाकी तो ठीक है, ऐसे ही पकड़ा रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है क्या, सब्स्टिट्यूट वर्ड, सब्स्टिट्यूट खोजना है। अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, ये अ लार्ज ऑफ ग्रुप पीपल को क्या कहेंगे, तो देखते हैं ऑप्शन में क्या गया, ये लार्ज ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल को। तो ऑप्शन के अनुसार इसको सिलेक्ट करते हैं, प्राइड या हर्ड या होर्ड या फ्लॉक, इसको होर्ड बोलेंगे, क्योंकि लोगों के समूह को हम लोग होर्ड कहते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए इनकरेक्टली बस कुछ चूज करना है, इसमें से कौन सा गलत दिया गया है जिसका चूज करना है, तो ये है कोलाइड, ठीक है। जेलस का स्पेलिंग गलत है, जेलस का स्पेलिंग होता है JELOUS की जगह पे हो जाएगा JEALOUS, ये सही होता है, जेलस, जेलस, ओके। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें से क्या चूज करना है, सब्स्टिट्यूट वर्ड। अ मेडिकल प्रैक्टिशनर स्पेशलाइजिंग ऑन चिल्ड्रेन एंड देयर डिजीज, तो एक मेडिसिन है जो प्रैक्टिशनर है स्पेशलाइज किया हुआ है किसमें, चिल्ड्रेन एंड देयर डिजीज। तो चिल्ड्रेन में जो डिजीज होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो ये टर्म में पेडियाट्रिशियन भी कहा जाता है इनको,
ओके, अगला देखते हैं अब यहाँ से 10 हिंदी का है। तो हिंदी में मनोहर, मनोहर शब्द किसी का संधि क्या है, मनोहर का संधि क्या है? तो इसमें संधि हो जाएगा विसर्ग संधि। जैसे विसर्ग के पहले अ और बाद में समघोष व्यंजन अथवा य र ल व ह का विसर्ग हो तो वो ओ हो जाता है, वो विसर्ग का ओ हो जाता है वो, ठीक है ना। अंकुश का ठीक विपरीत पद, अंकुश का निरंकुश। नवोड़ा का संधि विच्छेद, नवोड़ा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नौ जोड़ उड़ा, सी। निम्नलिखित में कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? लुटेरा का प्रत्यय का पता लगाना है, ये हो जाएगा एरा। 96 सॉरी 95। उपनिवेश से संबंध हो सकता है जिसके उसके लिए एक शब्द है। उपनिवेश से संबंध हो सकता है उसके लिए क्या क्या शब्द है? यह औपनिवेशिक, औपनिवेशिक। अब है 96। अनु का अर्थ, अनु का अर्थ क्या होता है? अनु का अर्थ होता है पीछे, परंतु अनु का अर्थ कन होता है। इस समरूपी भिन्नार्थक शब्द पीछे का है। 97 सैंधव का आशय, ये जो सैंधव का आशय निम्न में से कौन नहीं है? सैंधव का आशय निम्न में से कौन नहीं है? तो ये हो जाएगा सोना। बाकी सैंधव, घोड़ा, समुद्र ये सब ठीक है। निम्न में से अनिकार्थी शब्द कौन सा है? निम्न में से अनिकार्थी शब्द कौन है? गुरु। गुरु एक शब्द का कई अर्थ है, आचार, बड़ा, दीर्घ, बुजुर्ग, चालक, ये सब हो जाता है। खगोश का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर बताना है। खगोश का पर्यायवाची वैनते हो जाएगा। आज का लास्ट सवाल है 100। कलई खुलना, कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है क्या है? ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया गया है। रंग का उतर जाना, सच्चाई का पता लगाना, भेद प्रकट करना, चमक होना। कलई का खुलना, भावार्थ को समझने का प्रयास कीजिए। कलई का खुलना तो भेद का प्रकट करना, भेद का प्रकट करना हो जाएगा। तो फिर आज सेट नंबर 5 यहीं पे समाप्त होता है। अगले मिलेंगे नेक्स्ट सेट में 6 नंबर में। तो उम्मीद करता हूँ आपसे कुछ इसमें आपको क्वालिटी मिल रहा होगा, जो रिवीजन है उसका चल रहा होगा। हाँ, थोड़ा करेंट अफेयर्स के पोर्शन में थोड़ा सा है कि वैल्यू एडेड नहीं होगा, लेकिन हाँ एक ओवरव्यू आपको मिलेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि देखिए आपको बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, और फिर कुछ रिलेटेड हो गया कि कौन से इंडिया में आ रहे हैं, कहाँ पे सबमिट हो रहा है, WHO के बारे में क्या चल रहा है, तो उसके बारे में मोटा मोटी अनुमान आपको करंट अफेयर से लग जाएगा। तो उसको आप वीडियो को 1.25 पे करके देखिए या 1.5 पे, तो आप इसको पूरा अच्छी तरह से देखिए और इसको अच्छे से पता लगाइए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।